यार पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जब भी पढ़ने को बैठता हूँ नींद आने लगती है। ऐसा फील होता है जैसे मैं पढ़ाई के बंधन में बंध कर अपनी जवानी बेकार कर रहा हूँ। मोबाइल चलाने का मन करता है, चैटिंग करने का मन करता है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का मन करता है। हर पल यही सोचता रहता हूँ कि ये पढ़ाई किसने बनाई है। यही सोचता हूँ कि टॉप करने वाले स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे ले आते हैं इतने मार्क्स, उनकी मेमोरी इतनी शार्प कैसे होती है। क्यों कोई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में 99 मार्क्स ले आता है, जबकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पढ़ते हो और फिर भी तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। ऐसा क्या होता है जो एक टॉपर को तुमसे अलग बनाता है? इसका जवाब तुमसे चाहिए। ऐसा क्या है जो किसी और के पास है और तुम्हारे पास नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो एक टॉपर कर सकता है और तुम नहीं कर सकते हो? ऐसा क्या है जो उसको बाई बर्थ मिला है और तुम्हें नहीं मिल सकता है? डीप से सोचने बैठोगे तो बहुत जवाब मिलेंगे। सबसे पहले तो ये कि तुम में एक टॉपर में बायोलॉजिकल कोई फ़र्क नहीं होता है। तुम्हारे शारीरिक अंग भी उसी तरह से काम करते हैं जैसे उनके करते हैं। तुम्हारी आंखें भी 2 पढ़ती हैं और 8 को 8 पढ़ती हैं। तुम भी सोते हो और एक टॉपर भी सोता है। तुम भी मोबाइल यूज़ करते हो और वो भी यूज़ करता है। उसके पास भी 22 सिलेबस तुम्हारे हैं। टाइम वही है, मौसम वही है और तुम्हारी ही तरह के अंधेरे में ना पढ़ने वाली आंखें भी हैं। फिर भी फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क बहुत कम है। एक फ़र्क है टाइम और पीरियड्स यानी का योनि युक्त और प्राथमिकता का। एक टॉपर को पता होता है कि कौन सी चीज़ें को वो कौन से काम में लाता है और कौन से काम में नहीं लाता है, कितना समय देता है। जैसे अगर मुझे पता है कि मोबाइल यूज करने में मैं अपने काम से डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो मैं उसे ज़रूरी काम को पहले करूंगा, इसके बाद मोबाइल को यूज़ करूंगा, इसके बाद मोबाइल के मैसेज के बाद चेक करूंगा कहीं कोई आग नहीं लग रही है। तुम्हारे सपने सबसे पहले हैं। और दूसरा क्या है जो एक टॉपर को तुमसे अलग करता है? तुम्हारा मकसद सिर्फ पढ़ना होता है, रटना होता है, मार्क्स लाना होता है, जबकि एक टॉपर का मकसद सिर्फ पढ़ना कभी नहीं होता है। उसका मकसद कुछ और ही होता है। पढ़ाई तो सिर्फ एक माध्यम होता है जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने में लायक बनाता है। इसलिए उसको पढ़ते टाइम नींद नहीं आती है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा है, बल्कि कोई बड़ा काम करने के लिए पढ़ रहा है, अपना नाम करने के लिए पढ़ रहा है। और यही बात उसको ताकत देती है। और क्या फ़र्क होता है एक टॉपर और एक एवरेंजन स्टूडेंट में? टॉपर कभी भी रटता नहीं है, वो चीज़ों को कॉन्सेप्ट से समझता है, उनको प्रैक्टिकली वो अप्लाई करता है, इसलिए उनको भूलता नहीं है। जो तुम्हारे ऊपर पंखा चल रहा है, कभी तुमने बिजली कटने के बाद ये नोटिस किया है कि वो पंखा कितने सेकंड बाद रुकता है? और उससे फिर भी ये जानने की कोशिश की है कि अगर इसको रेगुलेटर से आधी स्पीड पर चलाते हुए रोकेंगे तो उसकी सेकंड में कितने सेकंड में रुकता है? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जो टैब लाइट तुम्हारे रूम में लगी है वो 1 सेकंड में कितनी बार फ्लिप करती है, वो 1 घंटे में कितनी यूनिट निकालती है? अगर आपको पता होगा तो एग्ज़ाम में कभी भी आपको कन्फ्यूज़न का आंसर नहीं रहेगा। यही फ़र्क है कि एक एवरेज और एक उस स्टूडेंट में जो ज़िंदगी के किसी भी मकसद के लिए पढ़ता है, क्योंकि रटा गया ज्ञान तो अगली क्लास में ही जाते ही गायब हो जाएगा, लेकिन सीखा हुआ कंसेप्ट ज़िंदगी में बहुत बार काम आता है। और याद रखना, हर वो रात जिसकी नींद तुम्हारे पढ़ने के लिए कुर्बान कर देती है वो अपना कर्ज ज़रूर चुकाएगा। थोड़ा धैर्य रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, तुम्हारी जीत फिक्स होने वाली है।